हाय गाइस जर्मन इतने सारे बच्चे लगातार हमें अप्रोच कर रहे हैं कि भाई जे एडवांस की फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस जो कि आपका 23 अप्रैल से चालू होकर 2 मई तक चलने वाला है, आखिर इस फॉर्म को भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए। सबसे पहले बताते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, फिर उसकी रेमेडी बताएंगे कि अगर ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, कि आप किसी परेशानी में आ सकते हैं या आप एडवांस का फॉर्म भर ही नहीं सकते। बात करते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की जहां तक बात की जाए, 10th की मार्कशीट जो अमूमन तौर पे सारे स्टूडेंट के पास होती है, होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट अगर आप 2024 के एक्चुअल पास्ड बच्चे हैं और आपका 75% से ऊपर है तो 2024 की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप 2025 के अंदर जेई बोर्ड एग्जाम का एग्जाम दे रहे हैं जिसका रिजल्ट आपका भी नहीं आएगा, नॉर्मल सी बात है, तो 2025 वाले बच्चों को बोर्ड के एग्जाम 12th के एग्जाम की मार्कशीट की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है भाई कास्ट सर्टिफिकेट का क्या करें। कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको जैसे आपने जेई मेन के फॉर्म में लगाया था, जेई एडवांस के फॉर्म में भी रिक्वायर्ड है। अब बात आती है भाई कैटेगरी सर्टिफिकेट है या नहीं है तो क्या करें। ऐसे बच्चे जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, खासकर एससी एसटी, उनके पास अगर पुराना डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो वो जेई एडवांस के फॉर्म में आराम से लगा सकते हैं। उनको कोई ऐसी जरूरत नहीं कि वो उसको अपडेट कराएं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अपना पुराना सर्टिफिकेट लगाइए, वैलिड है। बात करते हैं वो बच्चे जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के, क्योंकि आप सब ने देखा था भाई 12 लाख बच्चा जो जेईई मेन जनवरी एग्जाम में 12,50,000 बच्चा बैठा था, उसमें से 6 लाख ऐसा बच्चा था जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता था। यानी ये बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर आपके पास 1 अप्रैल यानी हाल 1 अप्रैल 2025 का बात का है तो आप प्लीज उसको लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह आती है कि सर हमारा सर्टिफिकेट पुराना था, जेईई मेन के टाइम में हमने फॉर्म भर दिया, पुराना सर्टिफिकेट लगा दिया, अब नया सर्टिफिकेट तो हमारे पास है नहीं, तो क्या हम जेईई एडवांस का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। प्लीज कोई बच्चा परेशान ना हो। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपके पास 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फॉर्म में, मैं बता देता हूं, फॉर्म में एक डिक्लेरेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है। डिक्लेरेशन का फॉर्मेट ओबीसी स्टूडेंट के लिए पेज नंबर 107 पर, एससी एसटी वाले बच्चों के लिए पेज नंबर 108 पर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों के लिए पेज नंबर 109 पर अवेलेबल है। ये फॉर्मेट लगा करके आप आराम से अपने कैटेगरी वाले सर्टिफिकेट की जगह इस फॉर्मेट को अपलोड कर सकते हैं। ये फॉर्मेट वैलिड फॉर्मेट है जो हमारे आईआईटी कानपुर ने आईआईटी के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है। इस फॉर्मेट में यहां पर फोटोग्राफ लगाना है, नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर लिखना है, नीचे आपको खुद के सिग्नेचर करने, पेरेंट्स के सिग्नेचर कराने, और ये फॉर्मेट में जिसमें लिखा हुआ है डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट इन द ल्यू ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट आइदर देन ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आइदर देन एससी सर्टिफिकेट। यानी अगर हमारे पास अभी 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट नहीं है तो ये डिक्लेरेशन दे करके हमारे फॉर्म को हम भर सकते हैं। और डिक्लेरेशन में हम लिख रहे हैं कि जब जोसा काउंसलिंग के अंदर फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होगा, क्योंकि काउंसलिंग का प्रोसेस 2 जून को एडवांस का एग्जाम रिजल्ट आने के बाद 3 जून से चालू होगा। 9 दिन का चॉइस फिलिंग का टाइम मिलेगा और पहले राउंड का अलॉटमेंट जो आपका आएगा वो 15 जून से 18 जून के बीच में आएगा। यानी आपको 15 से 18 जून के बीच में जब पहले राउंड का अलॉटमेंट आएगा, आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, तब जाके आपको सर्टिफिकेट देना होगा। तो आराम से परेशान मत होइएगा। अगर आपके पास 1 अप्रैल 2025 के बाद का ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं बन रहा है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से इस अंडरटेकिंग को भरिए, अंडरटेकिंग से आराम से अपने फॉर्म को कंप्लीट करिए। कोई सर्टिफिकेट आपको अभी भी देने की जरूरत नहीं है, आराम से बाद में अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। काउंसलिंग के टाइम में फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट जोसा का होगा, जिसमें आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, जो कि मैंने बताया 15 से 18 जून के बीच में होगी, आपको तब तक का टाइम मिल जाएगा, तब आप सर्टिफिकेट बना करके स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। तो जेईई एडवांस की फॉर्म फिलिंग के ड्यूरेशन में केवल 10th की मार्कशीट, 12th अगर क्वालिफाई है तो 12th की मार्कशीट, कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं एससी एसटी का पुराना सर्टिफिकेट लगाइए, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो लगाइए, नहीं है तो डिक्लेरेशन से फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट के आपके फॉर्म में जरूरत नहीं है। तो आराम से जेईई एडवांस की फॉर्म फिलिंग जब 23 अप्रैल से चालू होगी, जिसके लिए 2 मई तक का टाइम में बहुत सिस्टमैटिकली फॉर्म भरिए। और भाई फॉर्म इतना सिंपल होता है कि जेईई मेन के एप्लीकेशन नंबर और जेईई मेन के एप्लीकेशन के दौरान जो हमने पासवर्ड बनाया था उससे हम फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। केवल हमें सिटी भरनी होती है और डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करके फीस का पेमेंट करना था, बाकी सारी डिटेल ऑटो फिल आती है। विश ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वेरीज। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।